ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, दोस्त स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी मनोकामनाएं दुआएं मैं भगवान से हमेशा से आप लोगों के लिए करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग एक और बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो किस तरीके की पुस्तक है, क्या विवरण दिया हुआ है उसमें, तो सारी डिटेल्स हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो राधे राधे मित्रों, तो ये जो गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होती है पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा। इसका जो कोड है वो 1771 है, 1771। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चित्र दिया हुआ है। और दोस्तों, ये जो है हार्ड बाउंड में आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोड 1771 दिया हुआ है। जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की कथा। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे भी बड़ा सा लोगो बना है उनका। तो बहुत ही इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों, हार्ड बाउंड में आती है। तो अगर हम लोग अंदर चलें तो अंदर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अंदर एक पेपर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है फिर से, जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा, गीता प्रेस गोरखपुर। अगर हम यहाँ पे मूल्य की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे मूल्य जो है 90 रुपये है। आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है और इसका जो पुस्तक का मूल्य है वो मात्र 90 रुपये है। अगर हम बात करें तो ये जो है संवत 2071 की है, जो कि ये द्वितीय पुनर्मुद्रण है। इस द्वितीय पुनर्मुद्रण में 3000 प्रतियाँ छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण जो है वो 8000 हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भूमिका दी है। एक्चुअली जो महर्षि जैमिनी थे, ठीक है, वो उन्होंने जो है ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जो कि हमारे पास व्यास जी के जो है प्रधान 5 शिष्यों में से एक हैं। तो यहाँ पे जो है महाभारत है शांति पर्व, जो अध्याय 3 से लिए गए हैं, ठीक है। तो महर्षि जैमिनी को महाभारत शांति पर्व अध्याय 3 में व्यास देव के 5 प्रधान शिष्यों में अंत्यतम बताया गया है। भागवत 1:5-21 और 12:6 और 53 में इन्हें सामवेद का आचार्य भी बताया गया है। सामगो जैमिनी ही कवि ही। विष्णु पुराण 3, 4 और 6 और 4 में भी यही बात कही गई है। कहते हैं कि इनके नाम लेने से वज्र गिरने, अग्निदाह या बिजली आदि का भय नहीं होता। इस संबंध में यह वचन बहुत प्रसिद्ध है। मुनेः कल्याण मित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तिनाथ विद्युदग्नि भयं नास्ति पठिते ग्रहोदरे जैमिनिश्च सुमंतुश्च वैशंपायन एव च पुलस्त्यः पुलश्चैव पंचैते वज्रवार्काः। इनकी बनाई हुई कई पुस्तकें मिलती है जिनमें जैमिनीय मीमांसा दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर शबरी स्वामी का साबर भाष्य, भट्टपाद कुमारिल के श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, तुपटिका, पार्थसारथी मिश्र की शास्त्र दीपिका आदि कितने ही टीका, व्याख्या, भाष्यादि ग्रंथ है। इनका ज्योतिष विषयक जैमिनीय सूत्रम बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर नीलकंठ दैवज्ञ की संस्कृत टीका है। मार्कंडेय पुराण तथा पद्म क्रिया योग सागर के ये ही प्रधान श्रोता हैं। इनके नाम से उपाकर्मांग पद्धति भी मिलती है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि व्यास देव के समान ही महर्षि जैमिनी ने भी एक विशालकाय महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। वह जैमिनीय महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु काल प्रभाव से अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के समान इसका भी लोप हो गया
और आज उसका एकमात्र आश्वमेधिक पर्व ही हमारे पास अवशिष्ट रह गया है। यह जैमिनीय अश्वमेध व्यासकृत आश्वमेधिक पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बहुत बड़ा है और इसके 12 अध्यायों में पद्म पुराण, पाताल खंडोक्त, श्री रामाश्वमेध का भी एक विशेष रूप सम्मिलित है। इसमें 4000 के लगभग श्लोक है। व्यासकृत आश्वमेधिक पर्व में नीलकंठ के अनुसार प्रायः 3 सहस्त्र श्लोक ही हैं। इसकी कथाएं भी बड़ी मधुर, रोचक, रस भक्ति प्रेम परिपूर्ण तथा अत्यंत आकर्षक है। उदाहरणार्थ 9वां और 10वां अध्याय पढ़िए। भीमसेन के आंतर प्रेम तथा बहिष्क्रोध की ये बातें अन्यत्र कहाँ मिलेगी। 11वें 12वें भी अध्याय भी इसी प्रकार बड़े विनोदपूर्ण हैं। अध्याय 17 से 20 तक भक्त सुंधवा की बड़ी सुंदर कथा है। मयूर ध्वज तथा ताम्र ध्वज के धर्म क्षेत्र की कथा भी अद्भुत है। 51 से 60 तक 10 अध्यायों में चंद्रहास की बड़ी रम्य तथा प्रसिद्ध कथा है, जो संस्कृत के ग्रंथों में केवल इसी ग्रंथ में मिलती है। शेष में अर्जुन की युद्ध कथा, युद्ध यात्रा है, जो बहुत ही रोचक है और प्रायण वैयासिक अश्वमेध पर्व से सर्वथा भिन्न है। इसकी रम्यता, चित्तकर्षता भी अत्यंत विलक्षण है। सदुपयोगमयी सूक्तियाँ भी जगह जगह भरी है। इसे एक बार आरंभ करने पर फिर छोड़ना कठिन हो जाता। वस्तुतः यह ग्रंथ भारतीय वाङ्मय की मर्यादा का उत्तम उन्नायक है। प्रस्तुत पुस्तक गीता प्रेस से श्री जैमिनी अश्वमेध पर्व के नाम से सटीक प्रकाशित की गई थी। पाठकों की मांग और रुचि को ध्यान में रखकर उक्त पुस्तिका का केवल हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। आशा है कि पाठकगण इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। प्रकाशक, तो ये प्रकाशक के द्वारा भूमिका थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अगर हम विजय सूची पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए जैमिनी जो अश्वमेध पर्व है उसकी सूची यहाँ पे दी हुई है। जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है इसमें अध्याय युधिष्ठिर की चिंता, व्यास द्वारा द्रव्य प्राप्ति का उपाय एवं अश्वमेध यज्ञ की विधि तथा बताया जाना, भीमसेन द्वारा अश्व लाने की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर का भाइयों से वार्तालाप, श्री कृष्ण युधिष्ठिर वार्तालाप, भीमसेन द्वारा श्री कृष्ण के बातों का उत्तर तथा उनके गुणों का वर्णन तथा अश्व के लिए पर्वत पर प्रतीक्षा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है महर्षि जैमिनी के द्वारा। यहाँ पे टोटल जो है वो 68 चैप्टर हैं, जिसमें लास्ट में जो है जैमिनी अश्वमेध पर्व के श्रवण की महिमा दी गई है। यहाँ से ये स्टार्ट है। यहाँ पे जो भी जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की हैं उनकी गाथाएं दी गई हैं, जो कि जैमिनीय अश्वमेध पर्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय शुरू है। युधिष्ठिर की चिंता, व्यास जी द्वारा द्रव्य प्राप्ति का उपाय एवं अश्वमेध यज्ञ की विधि आदि बताया जाना। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा हिंदी में दिया हुआ है ये दोस्तों। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी और व्यास जी के बीच का संवाद बताया गया है ये। तो यहाँ पे ये प्रथम अध्याय ख़त्म होता है। देन उसके बाद हमारा द्वितीय अध्याय शुरू होता है, जो कि भीमसेन द्वारा अश्व लाने की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर का भाइयों से वार्तालाप और श्री कृष्ण युधिष्ठिर वार्तालाप। तो आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है और जो फॉन्ट भी सही है, आसानी से लोग पढ़ सकते हैं इसे और बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें महर्षि जैमिनी द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे अध्याय दिए गए हैं। अगर इसमें पेजों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 592 पेजेस हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये चीज़, देखिए कितनी सुंदर प्रस्तुति दी हुई है यहाँ पे। और गीता प्रेस ने इस पुस्तक का जो मूल्य दिया हुआ बहुत ही सस्ता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 90 रुपये की पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है लगभग 592 पृष्ठ दिए हैं। 592 पृष्ठ हैं और 90 रुपये की। तो इतनी
बढ़िया बाइंडिंग भी दी हुई है इसमें। तो इतनी सस्ती जो है ना सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर ही दे सकता है, और कोई प्रकाशन, अन्य प्रकाशन इतने सस्ते में नहीं दे सकता। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ गीता प्रेस का, हाँ, बस जो चीज़ मुझे सही लगती है और जो चीज़ है पर मूल्य के हिसाब से बहुत ही सही है, क्योंकि गीता प्रेस हर एक तरीके का, मतलब आपकी बजट जितना है, आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास जितने भी पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ग्रंथ खरीद सकते हो गीता प्रेस में। हर एक लेवल के जो है ना ग्रंथ आते हैं, तो हर एक का रेट कम भी है, ज़्यादा में भी मिल जाता है, तो हर एक चीज़ है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा। तो ये थी दोस्तों हमारे पास पुस्तक जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा के बारे में बताया गया है। तो जैमिनी जी ने जो अपनी खुद की महाभारत लिखी है, ठीक है, तो वो जैसा कि हम लोग भूमिका में कहा कि सिर्फ अश्वमेध पर्व के ही अवशेष बचे हुए हैं, बाकी जो है ना नहीं मिली हुई है, ठीक है, वो नष्ट हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अभी हम लोग अभी से नहीं चेते और अपनी जो है संस्कृति के ग्रंथों को हम लोगों ने बचा के नहीं रखा, तो आगे आने वाली पीढ़ी वंचित रह जाएगी, उसे पता ही नहीं होगा कि ग्रंथों के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ठीक है, और जो इतने अवशेष खो गए हैं या फिर जो भी हुए हैं, तो उसकी भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, सोचेगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि हम वो जो है संरक्षण ही नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से, तो अगर आप लोग भी पढ़नी है तो इसमें अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, आप लोगों को विचार होगा और ज़्यादा वोट मिलेंगे तो मैं इस बुक को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है पद्म पुराण की सीरीज़ है, तो अभी कुछ दिनों से मैं ला नहीं पा रहा हूँ, तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके साथ साथ इसकी भी जो है सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोग जो है सुनने के इच्छुक हैं तो हम लोग अल्टरनेट डेज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक दिन पद्म पुराण का एक हम लोग जो है कथा लेंगे और एक दिन जो है हम लोग इस पुस्तक की कथा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों परिजनों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप डालिए। मैं आपका जो है प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है वो सब भी आप फीडबैक डाल सकते हैं उसमें, और जो कोई भी सुझाव है वो भी प्रार्थनीय है, वो आप ज़रूर डालें, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।